क्या आप जानते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ दिल के मसाइल का सबब बनता है, बल्कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस खतरनाक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी घर बैठे। आपको बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके दिल बल्कि आपकी पूरी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होंगे इंशाअल्लाह। आज ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनम होम रेमेडी। आज बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसका सामना अक्सर लोग करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज इसके असबाब, अलामात के मुतालिक बात करेंगे और कुछ घरेलू टोटके जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके असबाब की। क्या वजह है कि ये बुरा कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बनने लगता है? बुरा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? इस पर हम बात करते हैं, जिसमें आ जाता है गलत ग़िज़ा, मतलब कि फ़ास्ट फूड, ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक का इस्तेमाल, जंक फूड्स का इस्तेमाल, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी, जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे वर्जिश नहीं करते ना, इनके जिस्म में भी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, जिस्मानी वज़न का ज़्यादा होना भी कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है उसको ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा हेरिडिटी, मतलब ख़ानदानी तारीख में, हिस्ट्री में अगर किसी का प्रॉब्लम है बुरा कोलेस्ट्रॉल की, तो हो सकता है कि आपको भी इसका मसला हो। इसके अलावा है ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल। ये दोनों ही जो अवामिल है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, ये कुछ असबाब थे जो आपके साथ शेयर किए, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसी तरह आप चंद अलामात की भी बात कर लें, कैसे आपको पता चले कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसम में बढ़ तो नहीं रहा। इसमें आ जाता है आपके सीने में अगर दर्द है या सीने में भारीपन महसूस होता है ना, तो आपको लाज़मी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल की अलामत हो सकती है। अगर जिल्द पे आपके ज़र्द रंग के धब्बे से पड़ रहे हैं ना, येलो से, ठीक है, तो ये भी, या आँखों के गिर्द अगर आपके धब्बे से हो रहे हैं ना, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो थकावट हो जाती है, छोटे-छोटे कामों से थकन महसूस होती है, तो ये भी बुरे कोलेस्ट्रॉल की अलामत है। हाथ या पाँव में सुन्न होना, ठीक है, हाथ-पाँव में जो सनसनाहट सी होती है, ये भी बुरे कोलेस्ट्रॉल की अलामत है। साँस लेने में मुश्किल होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ना दिल की धड़कन मुतासिर होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है। तो ये थे वो कुछ अलामात जिससे आपको पता चल सकता है कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाने की ज़रूरत है या नहीं। इसी तरह बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ से आप आसानी से इस जो प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। होम रेमेडीज़ में आपको बताती चलूँ, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जैतून का तेल दिल के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। आप इसे अपने खाने पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 1 चम्मच आप या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? ज़ैतून का तेल आपके जिस्म में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल, मतलब एलडीएल को कम करता है, एलडीएल की मिकदार को कम कर देता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर होने लगती है। और जो एचडीएल होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसकी मिकदार को ये बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दिल को मजबूत करते हैं और खून की नालियों को साफ़ करते हैं। दूसरी रेमेडी की बात करें, गार्लिक, लहसुन आपके घर में मौजूद होता है, आप रोज़ाना किचन में इसका इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी वगैरह में, तो रोज़ाना 1 या 2 कच्चे अगर आप कुचले हुए लहसुन के जवे पानी के साथ निगल लेते हैं ना, लहसुन के जवे पूरे नहीं खाने, उसको थोड़ा कुचल के खाना है, ठीक है। इससे उसके फ़ायदियत में इजाफ़ा होता है। तो ये ऐसे खानों में आप शामिल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको बताती चलूँ, कच्चा लहसुन को ऐसे इस्तेमाल करने से खून की जो शरेयानें होती हैं उनमें चिकनाई को ना जमा होने से ये रोकता है जो लहसुन है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कंट्रोल करता है, खून को पतला करता है, जिससे जो दिल का दौरा पड़ने की या फालिज की जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसका ख़तरा कम हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। जी हाँ, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच, चाहे आप 1 चम्मच से शुरू कर लें, सेब का सिरका अगर मिला लेते हैं ना, इसे दिन में आप कम से कम, ज़्यादा मसला है तो 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे आप हर खाने से पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए। सेब के सिरके का फ़ायदा ये होगा कि जिस्म के कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है, सतह, उसको ये बैलेंस करता है, कम करता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाता है और जिस्म में जो इज़ाफ़ी चर्बी हो जाती है ना, उसको ख़त्म करता है।
इसके अलावा बात करते हैं अलसी के बीजों की। फ्लैक्स सीड्स की बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारी रेमडीज़ में इसका ज़िक्र किया जाता है। रोज़ाना 1 चम्मच अलसी के बीजों को अगर आप बारीक पीसकर पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं ना, या सैलेड पे आप या दही में डालकर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है? और ये खून की जो गर्दिश होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसको बेहतर बनाता है और दिल की जो बीमारियों का खतरा भी इससे कम होता है। ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये परमानेंट रिज़ल्ट देती हैं, बस थोड़ा मुश्किल मिजाजी से इनका इस्तेमाल करना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जिसमें मछली आ गया, जैसे अलसी के बीज बताया, अखरोट आ गया। ऐसी ग़िज़ाओं का अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ में शामिल कर लेते हैं, खुराक में शामिल कर लेते हैं ना, तो हफ़्ते में 2 बार कम से कम मछली का इस्तेमाल कर लें, इससे भी बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ग़िज़ा में इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है, ग़िज़ा में शामिल करने का फ़ायदा ये है कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, दिल को सेहतमंद बनाता है और ये खून को साफ़ करता है, और जो दिल की बीमारियाँ उससे महफूज रहा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़, वो है ग्रीन टी। जी हाँ, सब्ज़ चाय। रोज़ाना 1 कप या 2 कप आप सब्ज़ चाय पी लेते हैं, ख़ास तौर पर खाने के बाद या शाम के वक़्त आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे जिस्म की फ़ालतू चर्बी और कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म होता है, ठीक है? और दिल की बीमारियों का भी जो खतरात होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। इससे वज़न भी कम होता है। इसके अलावा मेथी दाना, जिसका ज़िक्र बहुत सारी वीडियोज़ में करती हूँ। मेथी दाना को अगर आप रात भर पानी में भिगोकर रखते हैं और सुबह खाली पेट इसको खाते हैं, इसका पानी पी लेते हैं, और या आप मेथी दाना के जो बीज हैं उसको पीसकर पाउडर बनाकर खाने में शामिल करके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है, सतह उसको कम करता है। इसमें फ़ाइबर पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये खून में जमा जो चिकनाई है उसको भी कम करता है, ठीक है? और दिल की जो सेहत है उसको बेहतर बनाता है। तो मेथी दाना का इस्तेमाल आप अपनी रूटीन में शुरू कर दें। इनमें से कोई भी एक चीज़ को पकड़ लें और उसको यूज़ करना शुरू करें, फिर कमाल देखें कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब अदरक की बात करते हैं, घर में मौजूद होता है। अदरक का कहवा बनाकर आप दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खाने में अदरक शामिल कर लीजिए। 1 कप पानी लें, 1 कप पानी में थोड़ी-सी कुटी हुई अदरक को डाल लें, उसको पका लीजिए, उबाल कर छान कर अगर आप पी लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये खून की नालियों को साफ़ करता है, जिससे हमें बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ये स्वेलिंग को कम करने में भी हेल्प करता है और दिल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो ओट्स, जौ का दलिया, रोज़ाना नाश्ते में जौ का दलिया अगर आप खा लेते हैं, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है, वीकनेस दूर होती है, ठीक है? आप इसे फल में दूध या शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं, ताकि इसका ज़ायका अच्छा हो जाए, आप इज़िली इसे खा सकें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ़ाइबर इसमें बहुत मिक़दार में पाया जाता है, जिससे हमें मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाता है और वज़न को भी कम करने में हेल्प करता है। बादाम, जी हाँ, रोज़ाना 4 से 5 बादाम खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होने लगता है, और बादाम को भिगोकर या खुश्क भी आप खा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि बादाम में विटामिन ई पाया जाता है और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बैलेंस करते हैं। अगली बात करते हैं दालचीनी की। जी हाँ, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर दिन में कम से कम 1 बार ज़रूर पी लीजिए। आप इसे चाय में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि चाय के तौर पे खाने में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी को आपको पता है कुदरती तौर पे जिस्म में मौजूद जो चिकनाई होती है ना, उसको कम करने की फ़ादियत रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करती है, खून की नालियों को साफ़ करती है, खून की नालियों में जो चर्बी जमा हो जाती है उसको ये ठीक करती है। तो दालचीनी का इस्तेमाल भी अपनी खुराक में ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बात करते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी कम से कम ज़रूर पिएँ और दिन भर आप पानी का इस्तेमाल जारी रखिए। ज़्यादा पानी पीने से जिस्म के ज़हरीले मादे भी बाहर निकल जाते हैं और खून की नालियाँ चिकनाई से साफ़ हो जाती हैं, पाक हो जाती हैं, कि जिस्म को हाइड्रेट करता है और दिल के मसाइल से बचाता है। अब बात करते हैं सब्जियों का, वेजिटेबल जूस, सब्जियों का रस। गाजर हो गया, पालक, अजवाइन, इन जैसी सब्जियों का अगर रस बनाकर रोज़ाना सुबह के वक़्त पी लिया जाए ना, इसमें आप लीमू का थोड़ा रस या अदरक भी थोड़ा शामिल कर सकते हैं। तो इन सब्जियों के रस में विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और वज़न को भी कम करते हैं, अगर आपको वज़न का मसला है, ओबेसिटी है। लास्ट में मैं आप लोगों को ये तमाम जो घरेलू नुस्खे बताए हैं, यही कहूँगी कि कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी
ताकि आप अपनी फ़िज़िकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल कर सकें। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए अगर आप किसी किस्म के हालात से एलर्जी हो जाती है, कोई मसला महसूस होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। और बेहतरीन नताइज के लिए घरेलू इलाज को रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इस्तेमाल करते हैं और साथ में एक मतवाज़न ग़िज़ा के साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी अच्छी करते हैं, तो इससे आप सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ अनम हुमरा मड़ी चैनल को विज़िट कीजिए और फिर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।